सो हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं कैटिया में पार्ट डिजाइनिंग को यूज़ करते हुए कार को कैसे बनाया जाए। तो उसके लिए सबसे पहले स्टार्ट मैकेनिकल डिज़ाइन, पार्ट डिज़ाइन, चूज़ द प्लेन, स्केच। और उसके बाद ले लेते हैं प्रोफाइल और उसको पहले लेआउट सेट कर लेते हैं, जूम आउट करके उसके बाद प्रोफाइल ड्रा करते हैं। लगभग 1700 के आसपास मैंने प्रोफाइल ड्रा कर लिया है। इसके बाद इस पॉइंट से लेकर के लगभग 240 ऊपर 320 कुछ इस प्रकार से मैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ड्रा कर लेता हूँ। कुछ इस प्रकार से मैं वापस इसे मिला देते हैं। उसके बाद कॉर्नर लेते हैं। कॉर्नर लेने के बाद दोनों लाइन को सिलेक्ट करके कुछ इस प्रकार से कॉर्नर दे देते हैं। ओके, कॉर्नर दे दिए। अब इसके बाद सर्कल ड्रा करते हैं। कुछ इस प्रकार से सर्कल ड्रा कर लेते हैं। ओके, अब इसको कंस्ट्रेंट कर लेंगे। कंस्ट्रेंट करने के लिए सबसे पहले कंस्ट्रेंट लेंगे, उसके बाद क्लिक, देन इधर ऐसे कर लेंगे लगभग 300 इसका डाया दे देते हैं। इसके बाद सेकंड वाले का भी डाया 300 दे लेते हैं एंड देन ट्रिम कर लेते हैं। ट्रिम ओके, अभी भी देख सकते हैं कुछ बचा हुआ है, उसको भी जूम इन करके ट्रिम कर लेते हैं ताकि यह पैड होने में दिक्कत ना करे। ओके, पूरी तरह से क्लोज हो चुका है। यहाँ से चेक कर सकते हैं हम। चेक करने के बाद एग्जिट, उसके बाद पैड करते हैं। यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर देते हैं लगभग 360 और मिरर करते हैं। उसके बाद ये कुछ ऐसा तैयार मॉडल हो जाता है। इसके बाद किसी भी इसको पॉकेट करने के लिए किसी भी एक प्लेन को सिलेक्ट करते हैं। ओके, इसके बाद प्रोजेक्ट 3D एलिमेंट लेते हैं। प्रोजेक्ट इसके आउटर लाइन को बारी बारी से क्लिक करके प्रोजेक्ट कर लेते हैं। तो मैं कुछ इस प्रकार से क्लिक कर लेते हैं। ओके, तो टोटल आउटर लाइन को मैंने प्रोजेक्ट कर लिया है। अब इसको मैं एक मिनट, ओके, कुछ इस प्रकार से प्रोजेक्ट कर लिए हैं और इसको मैं कंट्रोल को दबाते हुए सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद ऑफसेट लेते हैं। ऑफसेट, इसको डिस्टेंस दे देते हैं। मैं ऑफसेट डिस्टेंस दे रहा हूँ। ओके, एक मिनट, ऑफसेट में मैं केवल यहाँ पे डिस्टेंस दे करके वहाँ पे क्लिक कर देंगे। डिस्टेंस 20 दे दिए। ओके, उसके बाद क्लिक कर लिए हैं और जो बाहरी आउटर लाइन को मैंने जो प्रोजेक्ट किया था उसको डिलीट कर देते हैं, ट्रिम कर देते हैं। ट्रिम के बाद डबल, ओके, कुछ इस प्रकार से मैंने ट्रिम कर लिए हैं। ट्रिम करने के बाद प्रोफाइल लेते हैं। प्रोफाइल लेने के बाद पहला पॉइंट एंड देन क्लिक, फिर अंतिम पॉइंट से मैच कर देंगे। कुछ इस प्रकार से मैंने प्रोफाइल ड्रा कर लिया है एंड देन इसको एग्जिट कर लेते हैं। एग्जिट करने के बाद पॉकेट लेते हैं। पॉकेट में मैं कुछ इस प्रकार से इसको डायमेंशन दे देता हूँ। बाहरी का स्पेस कुछ लगभग 10 mm का छोड़ेंगे ताकि यह पूरी तरह से शीट मेटल टाइप में बन जाए। दोनों साइड बराबर होना चाहिए। ओके, दोनों लिमिट बराबर कर लिया है। इसके बाद ओके कर लेते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार से बन गया है एंड देन जो साइड में ग्लास लगा होता है उसके लिए भी पॉकेट कर लेंगे। उसके लिए सबसे पहले सरफेस को सिलेक्ट करते हैं, स्केच एंड प्रोजेक्ट 3D एलिमेंट लेते हैं। उसके बाद ये दो लाइनों को प्रोजेक्ट कर लेते हैं। मैंने कुछ इस प्रकार से प्रोजेक्ट कर लिया है। अब प्रोफाइल को लेते हैं और प्रोफाइल को लेकर के कुछ इस प्रकार से लाइन ड्रा करके और एक क्लोज प्रोफाइल बना लेते हैं। पैरेलल एंड परपेंडिकुलर होना चाहिए। कुछ इस प्रकार से क्लोज प्रोफाइल मैंने बना लिया है एंड देन एक्स्ट्रा लाइन को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद मैं इसको मिरर कर देता हूँ
मिरर करने के बाद ये सिलेक्ट, इसके बाद इस लाइन के अबाउट मैंने इसे मिरर कर दिया। मिरर करके थोड़ा मॉडिफिकेशन के बाद इसको एग्जिट करते हैं और उसके बाद पैड लेते हैं। पैड लेने के बाद लिमिट सेट कर लेते हैं, देन ओके। तो मेरा कुछ इस प्रकार से बनकर तैयार हो गया है। तो आगे बढ़ते हैं। अगर इस सरफेस को सिलेक्ट करते हैं, स्केच, एंड देन फिर से वही प्रोजेक्ट 3D एलिमेंट लेते हैं और कुछ लाइनों को मैं प्रोजेक्ट कर लेता हूँ। ये कुछ इस प्रकार से मैंने लाइनों को प्रोजेक्ट कर लिया। ओके, अब यहाँ से प्रोफाइल लेते हैं। प्रोफाइल लेने के बाद कुछ इस प्रकार से मैंने एक प्रोफाइल ड्रा करने की कोशिश की है। ओके, प्रोफाइल ड्रा हो चुकी है। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। ये पूरी तरह से क्लोज होना चाहिए पैड करने के लिए, वरना यह पैड नहीं होगा। ओके, तो मैंने इसको सेट कर लिया है। अब इसको ऑफसेट करेंगे। ऑफसेट करने के लिए 1 मिनट पहले इसको एक्स्ट्रा लाइन को मैं ट्रिम कर लेता हूँ। उसके बाद कंट्रोल को यूज़ करते हुए सारी लाइनों को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद ऑफसेट लेते हैं। ऑफसेट लेने के बाद इसको कुछ डायमेंशन दे लेते हैं। डायमेंशन दे करके कुछ यहाँ से डायमेंशन दे करके इनर साइड में एक बार क्लिक करते हैं, यह ऑफसेट हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से ऑफसेट हो गया। और बाकी जो एक्स्ट्रा लाइनें मेरे पास बची, मैं उसे ट्रिम कर देता हूँ। ट्रिम करने के लिए डबल क्लिक, उसके बाद मैं यहाँ से ट्रिम कर लेता हूँ कि जितनी भी एक्स्ट्रा लाइनें थी मैं उसे ट्रिम कर देते हैं। ट्रिम कर सकते हैं या फिर इसको डायरेक्ट डिलीट भी कर सकते हैं। ओके, कुछ इस प्रकार से मैं इसको चेक कर लेता हूँ। तो पूरी लाइनें क्लोज है। अब एग्जिट करते हैं और पॉकेट ले करके मैं सामने वाले क्लास को पॉकेट कर सकता हूँ। कुछ इस प्रकार से लिमिट दे करके ओके, तो मैंने बना लिया है। कुछ इस तरह से बन जाएगा। सेम प्रोसेस में पीछे वाले ग्लास में भी करते हैं। उसके लिए प्रोजेक्ट 3D एलिमेंट प्रोफाइल ड्रा करके आउटर लाइन बना लेंगे। उसके बाद सारी लाइनों को सिलेक्ट कर लेते हैं कंट्रोल को दबाते हुए। उसके बाद ऑफसेट ले लेते हैं। पहले इसको कंट्रोल को दबाते हुए केवल आउटर लाइन को सिलेक्ट करके उसके बाद ऑफसेट लेते हैं। ऑफसेट के बाद डायमेंशन दे करके इनर साइड में एक बार क्लिक कर देंगे, तो ये ऑफसेट हो जाएगा। तो मेरा कुछ इस प्रकार से ऑफसेट हो गया है। तो जो एक्स्ट्रा लाइनें हैं मैं उसे ट्रिम कर देता हूँ या फिर डिलीट भी कर सकते हैं। मैं ट्रिम कर लेता हूँ। ट्रिम के अलावा भी आप या तो डिलीट कर सकते हैं या फिर इसे कंस्ट्रक्शन लाइन में चेंज कर सकते हैं, तो भी यह स्केच क्लोज माना जा सकता है। तो मैंने कर लिया। स्केच एनालिसिस भी अभी क्लोज बता रहा है। तो अब इसको स्केच एग्जिट करके पॉकेट कर लेते हैं। पॉकेट में लिमिट दे करके ओके, तो कुछ इस प्रकार से मेरा पॉकेट हो चुका है। एंड देन नीचे वाले में भी कुछ लाइट वगैरह के लिए कुछ बना लेते हैं। इसके लिए 2 सर्कल ड्रा करते हैं, सेम डायमेंशन दे देंगे इसको। और लाइन को सिलेक्ट करके इसके टेंजेंसी में मैं लाइन ड्रा कर लेता हूँ। प्रोफाइल सिलेक्ट करके कुछ 2 लाइनें कुछ प्रकार से टेंजेंसी में ड्रा कर लिए। उसके बाद जो एक्स्ट्रा पार्ट है ट्रिम कर लेंगे। कुछ इस प्रकार से मैंने ट्रिम कर दिया है और यह पूरी तरह से क्लोज भी है। अब इसको सिलेक्ट करके मिरर कर देंगे। पहले इसको कंट्रोल को दबा करके सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद मिरर को लेकर के उस लाइन के अबाउट इसको मिरर कर देते हैं। ओके, मिरर करने के बाद एग्जिट करने के बाद पॉकेट लेकर के लिमिट सेट करते हैं। इसके बाद प्रीव्यू, देन ओके। तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से बन चुका है। सामने वाले में भी कुछ इस प्रकार से 2 सर्कल बना करके पॉकेट कर लेंगे।
एंड देन मैं इस वाले सरफेस को सिलेक्ट करके इस पर स्केच बनाते हैं। 2 लाइनों को प्रोजेक्ट कर लेने के बाद मैं प्रोफाइल को सिलेक्ट करता हूँ और कुछ इस प्रकार का मैं यहाँ पे क्लोज प्रोफाइल बना लेते हैं। कुछ इस प्रकार का क्लोज प्रोफाइल बना करके जो मेरे पास एक्स्ट्रा लाइनें हैं मैं उससे ट्रिम कर लेता हूँ। एक्स्ट्रा लाइनों को ट्रिम करने के लिए ट्रिम को सिलेक्ट करते हैं और जो मेरे पास एक्स्ट्रा लाइनें हैं मैं उसे ट्रिम कर देता हूँ। आप ट्रिम या फिर डिलीट भी कर सकते हैं। ओके, यह पूरी तरह से क्लोज है। एग्जिट और इसको पैड कर लेते हैं। इस प्रकार से मैंने इसे पैड कर लिया है। अब मैं फिर से इस सरफेस को सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद मैं इस 2 लाइनों को प्रोजेक्ट करके इस पर मैं एक रेक्टेंगल ड्रा करेंगे। रेक्टेंगल के लिए प्रोफाइल सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद मैं इसी लाइन के ऊपर एक रेक्टेंगल ड्रा कर लेते हैं। एक मिनट, डिलीट करने में प्रॉब्लम होती है, पहले इसको डिलीट कर लेते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे प्रोफाइल ड्रा करके क्लोज कर देंगे। तो फिर से प्रोफाइल सेट करके मैंने इसे क्लोज कर दिया है। इसके बाद यह आपके क्लोज है। एग्जिट एंड देन इसको पॉकेट कर लेंगे नीचे वाले लिमिट तक। लिमिट देख कर पॉकेट करना। अब देख सकते हैं यहाँ पे क्लैश कर रहे हैं, दोनों साइड से क्लैश कर रहा है। तो मैं ट्री को यूज करते हुए दोनों सर्कल को मॉडिफाई कर लेता हूँ। कुछ इस प्रकार से मैं सिलेक्ट करके मॉडिफाई करेंगे। आप एक साइड वाले सर्कल को मॉडिफाई करेंगे तो दूसरे साइड वाला, मिरर साइड वाला भी अपने आप सेटअप हो जाएगा। अभी देख सकते हैं थोड़ा सा अभी भी क्लैश कर रहा है, तो इसको फिर से सेटअप कर लेते हैं। सर्कल ट्री में डबल क्लिक करके सर्कल को थोड़ा सा और डिस्प्लेस कर देते हैं। वन साइड डिस्प्लेस करने पर मिरर साइड वाला भी डिस्प्लेस हो जाएगा। ओके, वन साइड वाला क्लैश करा है, मतलब अब लास्ट वाले स्केच को ही मैं मॉडिफाई कर लेता हूँ। कुछ इस प्रकार से मॉडिफाई करने के बाद एग्जिट कर लेते हैं। एग्जिट करने के बाद मैं इसके किनारों को फिलेट कर लेता हूँ। अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको फिलेट कर लेते हैं, जैसे रिक्वायरमेंट होगी वैसे फिलेट कर लेंगे ताकि अच्छा दिखना भी चाहिए। देन मैं इस किनारे को फिलेट कर लेंगे। तो मैं सारे आउटर किनारे को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल को दबा करके बाकी किनारों को मैं सिलेक्ट करते हैं। तो मैंने सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं एज फिलेट को सिलेक्ट करते हैं। इस डायलॉग बॉक्स में अपना वैल्यू फिट करते हैं। 20 नहीं ले रहा है। अब मैं इसको चेंज करके देखता हूँ 10 पे। ओके, तो दिया 10 का एज फिलेट ले लिया है। अब इसको विजुअल स्टाइल चेंज करके भी देख सकते हैं। तो यह बन के तैयार हो गया, कुछ इस तरह का मॉडल। ओके, डन। तो इस तरह से आप कैटिया में कार के सिंपल मॉडल केवल पार्ट डिजाइनिंग को यूज करते हुए भी बना सकते हैं। तो अब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।